क्या आप अपना 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन जो है 2025 में लिखने वाली हो और ये सोच रहे हो कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस आउट करे? क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो खत्म हो जाएगी मार्च के महीने में, बट तुरंत बाद मई महीने में एक्सपेक्टेड है आपकी महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। अब इसको कैसे बैलेंस आउट करना है, बिकॉज समय हमारे पास बहुत कम बचता है आफ्टर बोर्ड एग्जाम। अगर हम देखें महाराष्ट्र लॉ सीईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिसको अप्रोक्सीमेट जो है अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 35,000 स्टूडेंट से ज्यादा अपीयर करते हैं। तो अब इस कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो स्ट्रैटेजी भी वैसे रखनी होगी कि हम बैलेंस कर सके हमारे 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स को एंड साथ ही साथ हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को। तो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि ये बैलेंस शेड्यूल बनाना कैसे है। ये तो हम सब जगह पे सुनते हैं, बैलेंस आउट करो, दोनों चीजों को इक्वल टाइम दो, बट कैसे करें? क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। कोई ना कोई एक चीज जो है छूट जाती है, कभी ये होता है कभी ये नहीं होता है, और कभी कभी देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता है। दैट्स अ रियलिटी। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि देखो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एग्जाम्स जो है ये कब है। देखो आपकी बोर्ड एग्जाम जो है ये फेब मंथ में आने वाली है और आपकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है ये कब आने वाली है? मई मंथ में आने वाली है। तो अगर आप इस वक्त नवंबर या दिसंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में इस वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास टाइम है जहाँ पे आप दोनों चीजों को क्या कर सको, इक्वल समय दे सको, या फिर सीटी को हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा समय आप दे सकते हो। क्योंकि देखो जनवरी के बाद तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी होगी? आपके बोर्ड एग्जाम्स को, क्योंकि फेब मिड से तो आपकी एग्जाम्स क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो जैसे समय पास आ जाएगा 12th एग्जाम का, तो आपका 12th की तरफ डेडिकेशन जो है ये बढ़ जाएगा, और सीईटी की तरफ जो है जो टाइम अलोकेशन है ये थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो अगर हम देखें बोर्ड्स जो है ज्यादा अटेंशन फाइनल मंथ्स में डिमांड करते हैं, एंड वी ऑल नो जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई होती है बोर्ड एग्जाम की वो तो एकदम सुपर से भी ऊपर पढ़ाई होती है। तो ये इंश्योर करिए कि जब आप वो चीज दिमाग में रख के चल रहे हो, तो अब जब आपके पास टाइम है अक्टूबर नवंबर या दिसंबर मंथ में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो है सीईटी पे थोड़ा ध्यान देके आप क्या कर सकते हो, अपना बेस क्लियर कर सकते हो। जो आपके सब्जेक्ट्स है, जो आपके इम्पोर्टेंट आई वुड से ट्रिक्स होते हैं, ये लर्न कर सकते हो। क्योंकि दोनों को सही टाइम अलोकेट करोगे तभी जाके प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो 70-30 रूल को आप फॉलो कर सकते हो। 70-30 रूल का मतलब क्या होता है कि देखो अगर आपकी एंट्रेंस एग्जाम जो है मई मंथ में होने वाली है, तो इस वक्त अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर जिस भी मंथ में आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे आप अपना टाइम जो है किसको थोड़ा डेडिकेट कर सकते हो, सीईटी को थोड़ा ज्यादा डेडिकेट कर सकते हो। बट जैसे ही दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया 15 दिसंबर के बाद, आपको 70% ऑफ द टाइम किसको डेडिकेट करना होगा? आपके बोर्ड एग्जाम को। बट ये इंश्योर करिएगा कि आप सीईटी को छोड़ नहीं रहे हो। सीईटी हर रोज थोड़ा 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 क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब ये बैलेंस करने के लिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कॉमन होगी। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं, और उसमें से फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। देखो इंग्लिश जो है, अगर आप कोई भी आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत कॉमन होता है। तो आप ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गए, वोकैबुलरी वर्ड्स हो गए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, सीटी में भी आते हैं। तो आप इसे क्या कर लीजिए, बैलेंस आउट कर लीजिए। और जीके करंट अफेयर्स जो है, इसके लिए आपको अलग से बहुत ज्यादा स्पेशल लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बट गलती भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो नेग्लेक्ट करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स की पढ़ाई जो है आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते जो वीकली करंट अफेयर वीडियो आता है आप उसे देख सको। तो पूरे हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको एक वीडियो में जो हार्डली 15 मिनट्स का होता है, उसमें आपको सारी अपडेट्स विद एमसीक्यू जो है ये मिल जाएंगी। जिससे आपका क्या होगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। तो कुछ कॉमन एरियाज पे फोकस कर लिया,
और दूसरा क्या करना है कि जब भी आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो वो पूरा थियोरेटिकल पेपर है आपका, जिसमें आपको सब कुछ लिखना होता है क्योंकि वो रिटन पेपर है। बट महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर पैटर्न है। तो जब भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, अपने माइंड को आपको रिफ्रेश करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हमेशा नहीं करना है, ब्रेक्स भी लेने हैं, बर्नआउट नहीं होना है। कभी कभी म्यूजिक सुनिए, कभी कभी आई वुड से कि अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। बट काफी ऐसे टाइम्स होंगे जहां पे आपको अगर ब्रेक चाहिए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन से, तो आप क्या कर सकते हो, आपका महाराष्ट्र सीईटी का थोड़ा प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, लीगल हो गया। ये सब्जेक्ट्स आपके लिए थोड़े न्यू होते हैं, तो क्या होगा, आप ज्यादा एंगेज हो जाओगे उसमें, एंड उसके बाद वो आपके लिए एक चेंज के जैसे सर्व करेगा, जिससे आपका आई वुड से कि माइंड जो है ये रिफ्रेश हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिमेंबर, स्मार्ट वर्क जो है बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आई वुड से कि सिर्फ स्मार्ट वर्क सही तरीके से करके भी दोनों चीजों को आसानी से बैलेंस कर लेते हैं। दो चीजें होती है, एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। दोनों ही चीजें जरूरी है इन दोनों एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए गाइस। ये अपने दिमाग में ध्यान में रखिए कि दोनों ही एग्जाम्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप दोनों में से कोई भी एग्जाम में जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो। तो जब आप पढ़ाई करते हो, स्मार्ट तरीके से करिए। जैसे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो राइटिंग प्रैक्टिस करना मत भूलिए। सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, जिससे आपको आपका स्पीड बैठ जाएगा। फिर पेपर लिखते लिखते जब आप थक जाओगे, या फिर अगर आप थोड़े आई वुड से कि आपको रिफ्रेश होना है, तो आप क्या करोगे, सीईटी दोगे। सीईटी से एडवांटेज क्या होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। ये टाइम मैनेजमेंट आपको कहाँ पे काम में आएगा, ट्वेल्थ के पेपर में भी काम में आएगा, जहां पे आप समझ जाओगे कि आपको कैसे कुछ क्वेश्चंस को टैकल करना है, और कैसे एक सेट टाइम लिमिट में आपको वो आंसर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो गाइस, इसी के लिए बी केयर आपके लिए लेके आ रहा है ऑनलाइन लाइव स्मार्ट बैच, जहां पे आप घर बैठे बैठे जो है अपने इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स जो है हमारे ऐप में होंगे, जहां पे आपका पूरा सिलेबस जो है गाइस हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम के पहले क्या कर लेंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। जिससे क्या होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम के पहले आपका बेस रेडी हो चुका है। फिर रिवीजन के लिए उन लाइव लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ताकि आप वो रिवाइज कर सको। एंड अगर कोई लेक्चर आप किसी कारण से अटेंड नहीं कर पाए हो, तो आप वो भी देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज बुक्स मिलेंगे अलग से 5 बुक्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से हो सके। और पूरा पेपर एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में प्रैक्टिस करना तो बनता है, इसीलिए 350+ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। नॉट ओनली दैट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी 10, जो आपको एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस देंगे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट होगा, ताकि आपको अलग से एग्जाम के वक्त कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए 300+ वोकैबुलरी वीडियो, जो आपको ना केवल आपका सीईटी प्रिपरेशन में बट ट्वेल्थ की प्रिपरेशन में भी काम आएगा। और बाकी सब गाइडेंस, फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, कैप राउंड क्या होता है, कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो फटाफट से जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो बिना कोई देरी किए, ताकि बोर्ड एग्जाम के पहले एटलीस्ट आप सीईटी के पोर्शन से वाकिफ हो, आपके बेसिक टॉपिक्स जो है ये क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। और अगर सपोजिंगली आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है ये भी अवेलेबल है डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में। इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है गाइस यहाँ पे। ट्रस्ट मी, आपकी प्रिपरेशन जिस तरीके से होगी, यहाँ पे आप अपने सीईटी और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। और ये आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के पहले ही आपने मंथली गोल सेटअप कर लिए हैं, आपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करके उसे अचीव कर लिया है। डेली टारगेट्स जो है आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लेक्चर के साथ साथ आपकी पढ़ाई होती जाएगी। लेक्चर जब होगा तो आपका जो है वो टॉपिक कवर हो जाएगा, तो अलग से आपको प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉट ओनली दैट, आप वीकेंड्स को इफेक्टिवली अगर यूटिलाइज करेंगे, तो दोनों चीजों में बैलेंस हो सकता है, जहां पे सैटरडे संडे जो है आप उससे यूटिलाइज कर सकते हो। एक
आप लोग दिन जो है अलोकेट कर दीजिए 12th के एग्जाम को, और एक दिन आप अलोकेट कर दीजिए आपकी सीईटी प्रिपरेशन को, जिससे ये स्मार्ट वर्क करके आप यूटिलाइज करेंगे वीकेंड्स को, ताकि आपका इंटेंसिव स्टडी सेशंस हो सके, जो भी पूरे हफ्ते में आपने पढ़ाई की है उसका रिवीजन हो सके और आप उसको क्या कर सके, बैलेंस आउट कर सके। यही टाइम है गाइस जहां पे आप इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो साइमल्टेनियसली। एंड ट्रस्ट मी, अगर एक कंसिस्टेंसी बैठ गई उसके बाद फिर आपका मेन टास्क स्टार्ट होगा सीईटी को लेके, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है, तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना जरूरी है। बट मॉक टेस्ट आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा का पोर्शन कवर कर लिया है। तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के वक्त आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आप आएंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे, ताकि आपको समझ में आए कि आपके कौन से वीक एरियाज हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक है जिसपे आपको मेहनत करना है, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पढ़ के आपको तुरंत आ जाते हैं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर एग्जाम। इसीलिए बी केयर ने आपके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट जो है रखा हुआ है गाइस, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, आपने ये अर्ली प्रिपरेशन जो है बोर्ड एग्जाम की स्टार्ट कर दी, जिससे आप क्या कर पा रहे हो, बैलेंस आउट कर पा रहे हो। तो डोंट वेट गाइस टिल द लास्ट मोमेंट। हमारे कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। सीक हेल्प अर्ली, डू नॉट वेट टिल द लास्ट मोमेंट। कोई भी डाउट आ रहा है एग्जाम को लेके तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए। ये क्यों, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको किसी भी तरीके का बर्नआउट ना हो, आप सफिशिएंटली जो है स्लीप भी कर पाए, मेंटली आप हमेशा रिफ्रेश्ड भी रहेंगे, अगर आपको पता है कि आपको कौन सी चीजें कैसे सॉर्ट आउट करनी है। एंड साथ ही साथ उसके बाद एक बार अगर आपका बेस बिल्ट अप हो गया है, तो आप क्या कर पाओगे, आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद आप अपना पूरा फोकस जब महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम पे देंगे, तो बिकॉज बेस क्लियर है तो आपका रिवीजन भी आप सही तरीके से कर पाओगे। आप की टॉपिक्स को रिवाइज करके मल्टीपल मॉक टेस्ट अपियर कर पाओगे, जिससे आपका टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजीज जो है और ज्यादा शार्पन हो जाएगा। तो डू नॉट वेट गाइज नाउ, दिस इज द टाइम नाउ। ये टाइम है अपनी एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने का। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 11th ऑफ नवंबर 2024 से। सुबह के लेक्चर्स होंगे और साथ ही साथ इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी। ज्वाइन द बैच राइट अवे, कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर फॉर मोर डिटेल्स। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बी एडुकेयर के टॉपर्स है, जिन्होंने लास्ट ईयर इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आज वो आप अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक इन्हीं स्टूडेंट्स के जैसे अगर आप भी इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, तो आप इन एड्रेसेस पे विजिट कर सकते हो, जो भी आपकी नजदीकी ब्रांच है विजिट कर सकते हो, फ्री गाइडेंस मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स के लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे, अगर आपको सेल्फ स्टडी चाहिए एंड या फिर अगर आपको बुक्स, ई बुक्स या टेस्ट पैक फैसिलिटीज चाहिए, तो ये भी बी एडुकेयर प्रोवाइड करता है। बी एडुकेयर इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट। तो जहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ने जाओगे और बोर्ड एग्जाम भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से क्रैक कर पाओगे। डोंट वेट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए अगर आपको कोई डाउट है, या फिर आप हमें नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।